हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने एक दिन पहले मतलब कि जो है आप लोगों को आज 4 तारीख है, 3 तारीख 2 तारीख को मैं क्लास दिया था, 3 तारीख को आप लोग देखे होंगे। तो आज आप लोग को क्लास नहीं मिला होगा मेरा, इसके लिए सॉरी। कल जो है हम लोगों का एक पर्व था, है ना। आप लोग भी जानते होंगे भाई दूज, जो उसमें हम क्लास नहीं बना पाए। बहन सबके यहाँ पास चले गए, क्योंकि उस दिन बहन जो एक आस लगा के रखता है भाइयों के लिए, भाई आएंगे, ठीक है। और जो नियम होता है, भाई को चुमाया जाता है ना। और बहन जो भाइयों को गिफ्ट देते हैं ना। और फिर आप लोगों का जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है। ये 2 दिन के बाद आपका छठ है, जो बिहार का महापर्व के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो है बहुत ही खुशहाली होती है। और ये मानिए कि बहुत ही हिंदू धर्म का बहुत ही महापर्व है। और इसमें छठ पर्व जिसको बोला जाता है, ये छठ पर्व जो है हिंदुओं का बहुत ही श्रद्धालुओं यानी कि श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। बहुत ही शक्तिशाली पर्व है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को छठ पर्व का एडवांस में हैप्पी छठ, है ना, तहे दिल से छठ पूजा के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है आप लोगों को 4.2 का जो मैथ बताया था, आप लोगों को बताए थे, उसी मैथ में जो है कुछ मैथ छूट गए थे, उसी मैथ पे आज चर्चा करेंगे। आज ध्यान देंगे, ये भी क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे लगेंगे, ठीक है। चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए 4.2 में जो है, जो कि दूसरा नंबर का मैंने कहा था आप लोग को बनाने के लिए समीकरण को, कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन इसका कमेंट आप लोग का नहीं आया। मुझे बहुत तकलीफ है कि आप लोग मेरी क्लास को देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। और कोई भी टास्क आपको दिया जाता है, उस टास्क पे आप लोग यानी कि उस पर आप लोग जो है दिल से नहीं लेते हैं, है ना। उस पर आप लोग जो है टाल देते हैं। तो टालिए मत, आप लोग का समय नज़दीक आ गया है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा रखिए। कोई भी चीज़ अगर टीचर कोई टास्क देता है तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उस टास्क पर आप लोग थोड़ा फोकस डालिए, उस पर जो है बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बनाने की कोशिश करते, मेरे ख्याल से वो भी मैथ आप लोग बना लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कई समीकरण आप लोग बना चुके थे और सीख चुके थे। तो आप लोग नहीं बनाए। तो आज जो है मैं उसी 2 का जो है उदाहरण का एक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर उदाहरण 1 में दी गई। तो उदाहरण 1 में आइए, मैंने ये भी दिखा दिया था आप लोग को, उदाहरण यहाँ दिया हुआ, उसी को सिर्फ सॉल्व करना था, आप लोग सॉल्व नहीं किए। चलिए उदाहरण यानी कि उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 का 1 नंबर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन आप लोग उतार दीजिएगा, और आप लोग इसमें जो दिया हुआ ठीक उसी प्रकार जो क्वेश्चन कहा उसका जो है सरल यानी कि समीकरण बना हुआ, उस चीज़ को आप उतार के बनाइएगा। मैं सिर्फ समीकरण को आपका सॉल्व कर देता हूँ, जो समीकरण दिया हुआ समीकरण है, जो समीकरण निकला है उस हिसाब से x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। देखिए वही नियम है कि मैंने बताया था, इसका नियम कि समीकरण कैसे तोड़ा जाता है, कैसे खंडन किया जाता है। अगल बगल गुना करें, जोड़ घटाकर बीज पूरा करें। तो 324 को अगर हम इससे गुना करेंगे, यहाँ 1 है, 324 x² होगा, ठीक है। तो 324 को हम तोड़ेंगे, 16 दूना 32, दूसरी
4, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2, 27 क्या 81, 3 9 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 में 4, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 27 और 12 को जोड़ते हैं तो नहीं होता है, तो फिर दूसरा देखते हैं। फिर तो यहाँ तोड़ दीजिए, 2 में 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 45 टूट जाता है। ठीक है, और 36 और अगर 9 को गुना कीजिएगा तो आपका 324 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे 36 गुना अगर 9 करते हैं, 9 6 54 के 4 9 5 9 3 27 5 32। ठीक है, तो समझ गए। तो हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x, या माइनस में है तो दोनों माइनस में होगा, -36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। x का कॉमन लीजिए, x गुना x, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9 गुना x, 9x माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 9 तिया 27, 9 तिया 27, 5 बचा 9 छागा 54 बराबर 0। देखिए, तो x माइनस 36 और ये दोनों बराबर हो गया, तो मेरा हिसाब क्या करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0। तो माइनस उधर प्लस में 0 प्लस 9 और 0 प्लस 36, x बराबर 36 और फिर 9 x बराबर 9। तो देखिए इस हिसाब में क्या कह रहा था, माना कि जोन की कंचों की संख्या, तो कंचों की संख्या कितना हो गया 9, और कंचों ज्यामिति की कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। अगर 45 9 36 मान रखते हैं 9, ठीक है, और अगर 9 मान रखते हैं तो 36। ठीक है, जौन के कितने कंचे हैं, और कह रहा कि 1 मिनट पहले मैथ को पढ़ा दे, 5 कंचे खो देते हैं और इसकी संख्या गुण पर इतना जानना चाहेंगे और इसके पास कितने कंचे थे। जॉन और जानती दोनों पास कुल मिलाकर इतने, और तो जॉन के पास 9 हुआ और उसके बाद जामंती के पास कितना हुआ 36 हुआ, दोनों मिलाएंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 45 में अगर 9 घटाएंगे तो पहले x का मान 9 निकला है, तो लिख सकते हैं जॉन की कंचों की संख्या, जॉन की कंचों की संख्या x बराबर 9 और जावंती का जीवंती की कंचों की संख्या क्या है x माइनस की संख्या, यानी x बराबर 9 और इसका संख्या क्या है बराबर x माइनस 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, यानी 45 में अगर 9 घटाएंगे 36 आएगा। तो यहाँ 36 ऑलरेडी निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम क्लियर कर दिए कि जॉन की कंचों की संख्या x बराबर 9 और जावंती की कंचों की संख्या 45 में x यानी 36। चलिए इस हिसाब को आप लोग उतारिए। अगर कोई दिक्कत है तो मैं आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है उस क्वेश्चन पे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं, क्योंकि आप लोग देखते हैं सोचते हैं कि दो समझ ही जाएंगे, बस उस
उस चीज़ को टाल देते हैं। टालिए मत, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट क्या कीजिए, मैं आपको कमेंट का हमेशा वेट करता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग पूरी, इससे मुझे साबित होता है कि आप पूरे मैथ को अच्छी तरीक़ा से नहीं देखते। कभी भी कोई भी मैथ को आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने पे, लिखने पे ही पता चलेगा आपको कहाँ डाउट है, कहाँ समझ में। अब ऐसे देखने से नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैथ रफ सब्जेक्ट है, जितना आप लिखेंगे, जितना उसको रफ करेंगे, उतना आपका माइंड में नया बनते चले जाएगा। चलिए आप इसी का जो है दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर का यानी कि खिलौने का हिसाब है। तो आप लोग जो है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करते हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या क्या माने x। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, करता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित किया गया खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी घटाने से, है ना। इसका मतलब जो आपने जो उस दिन जो खिलौना जो x माने हैं, उस खिलौने इसका जो 55 में घटाने पे बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, उस दिन खिलौने निर्मित रुपयों में, प्रत्येक खिलौने उस दिन के उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत रुपयों में। ठीक है, क्या कह रहा है कि घटाने के प्राप्त से बराबर है। क्या कह रहा है कि 55 में से एक दिन निर्मित किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, घटाने से। तो उसमें इसका साबित होता है कि इस 55 में उसको घटाना पड़ेगा, जो उस दिन जो निर्मित खिलौना हुआ, तो 55 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न से। पहला क्या एक्स है, दोनों का यानी कि कितना रुपया है, तो उस दिन और कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन के निर्मित खिलौनों की संख्या करते हैं। ठीक है, 750 थी, उस 750 क्या है, दोनों खिलौना के कि गुना कर क्या हुआ था, है ना, x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55x प्लस में माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर 750। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स प्लस में माइनस में 750। इस माइनस को अगर हम हटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस 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 प्लस 55x, फिर प्लस माइनस माइनस 750। ये माइनस इधर आएगा, भाग में गुना में भाग में आएगा तो हट जाएगा, जीरो से भाग दे वही खत्म हो जाएगा माइनस। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब 750 को हम तोड़ेंगे,
750 को क्या करेंगे, इधर तोड़ेंगे। द्वितीया 6, दूसरा 14, दो पंचा 10, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचा 15, 5 से 5 10, 25 25 25 देख लीजिए। 5 दिया 15, 25 25 25 25 50, 50 और 15 कितना हो जाता, 65 हो जाता। तो ये नहीं होगा, तो 25 25, 3 दूनी 6 पंजा 30, 25 और 30 55, ठीक राइट। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स दोनों को जोड़िए, 55 होता है, 25 दिया 75, 700 होता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है राइट, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का कॉमन लेंगे, एक्स गुना एक्स कॉमन लिया, एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस 30 इंटू एक्स 30 एक्स माइनस 25 इंटू एक्स 25 एक्स माइनस माइनस प्लस 25 दिया 75, यानी 30 लिए 750। तो हम क्या किए, ये दोनों बराबर आ गया, तो एक्स माइनस 25 बराबर एक्स माइनस 25 बराबर 0 और एक्स माइनस 30 बराबर 0, माइनस मतलब प्लस में, यानी क्या आ जाएगा 25 एक्स बराबर, माइनस प्लस में लिख दीजिए, एक्स बराबर 0 यानी कि माइनस में प्लस में ही आएगा, ठीक है। एक्स बराबर 30 और एक्स बराबर 25। तो उस दिन निर्मित खिलौना की संख्या क्या हो जाएगा, मेरा 25 हो जाएगा, और प्रत्येक खिलौना निर्मित संख्या क्या हो जाएगा, 55 में अगर 25 को घटाएंगे तो 30 ही होगा, और इस तरह भी 30 आपका निकल रहा है, ये दोनों आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। ये यही मैथ देखिए, यहाँ तो सारा समीकरण दिया हुआ था, आपको सिर्फ ये समीकरण को सॉल्व करना था, लेकिन आप लोग जो है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, इस पर ध्यान नहीं दिए। अगर ध्यान देते तो ये मैथ आप लोग खुद बना लेते, कोई बड़ी भारी मैथ नहीं था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग का जब नहीं आया कमेंट तो मैंने सॉल्व कर दिया, तो आप लोग हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी दो ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसका योग क्या हो, 27 हो, और गुणनफल 182 हो। दो संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो पहली संख्या मेरा क्या हो जाएगा, माना कि पहली संख्या x, देखिए कहा रहा कि दो संख्या ज्ञात कीजिए कि दो संख्या जो है 27 हो, तो हमको तो पहली संख्या मान ली x मान ली, तो दूसरा संख्या क्या होगा, जाहिर सी बात कि आपको कहा दिया कि दो सामान का कीमत 25 रुपया है, ठीक है, और पहला सामान का दाम कितना था, दो सामान कोई सामान लिया, जैसे कलम ले लिए, एक कॉपी ले लिए। मैं एक समझाने के तौर पे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कलम और कॉपी, आपको नहीं बताया कलम का दाम क्या, कॉपी का दाम क्या, और कहा दिया कलम कॉपी का जो खरीदे 25 रुपया लगा, कलम का दाम क्या था, कॉपी का दाम क्या था। तो हम उस समय क्या करेंगे, उस स्थिति में ये करेंगे कि हम जब कलम का दाम अगर x मान रहे हैं तो हम उस x को इसमें घटा देंगे, यानी ये दोनों में से अगर हम किसी एक को घटाएंगे तो दूसरा प्राप्त होगा, तो दूसरा प्राप्त होगा तो वो फिर पहला वाला भी प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक ये दोनों संख्या जोड़ने से 25 अगर 27 आ रहा है, 27 है तो 27 आ रहा है,
तो दूसरा संख्या पहला संख्या अगर उसमें घटा देंगे तो दूसरा संख्या मेरा प्राप्त हो जाएगा। पहला संख्या हम x माने तो हम दूसरा संख्या क्या मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। चलिए प्रश्न से, तो दोनों संख्या का गुणनफल 182 है। योग कितना था, यानी दोनों का जोड़, यानी कोई भी संख्या दोनों का जोड़ है, यानी कि मान ले कि a प्लस बी का जोड़ है 27, है ना। तो हमको ना a मालूम ना b मालूम, पहले कोई b निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 27 माइनस ये करना होगा, है ना। तो वही मैंने किया, यहाँ दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या किए, पहला संख्या घटा दिए, है ना। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब जो है योग, तो गुणनफल कितना है 182 दोनों संख्या का। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 182। पहला संख्या x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। x 27x माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 182। तो हम प्लस माइनस वाला इधर कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस में इधर माइनस में 182 बराबर 0। तो माइनस का कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 27x और प्लस माइनस माइनस 182 बराबर 0। ये माइनस उधर जाएगा तो हट जाएगा, 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 27x 182। अब देखिए, तो 182 को आप तोड़िए, है ना। तो आप ऐसे तो देखिए 13 और 14 अगर गुना करेंगे तो 182 होगा, है ना। तो डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप यहाँ करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों 18, 2 कम 2, 13 70 91, 7 दूनी 14, और 14 और 13 को जोड़िए 27 होगा, 14 गुना 13 कीजिए 182 होगा। तो समझ गए होंगे ना। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस 182 बराबर 0। एक्स का कॉमन लीजिए, एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14 इंटू एक्स 14x एक मिनट यहाँ मिस कर दिए हम, प्लस 182 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस, जब हम प्लस लिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कहाँ से आ जाएगा। चलिए होता है मिस्टेक, प्लस माइनस माइनस या प्लस होगा, अब हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना होगा, माइनस 13 बराबर 0। तो क्या हो गया, पहले बाहर वाला हम लिख लेंगे एक्स माइनस 14, फिर दोनों बराबर है एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स माइनस 14 बराबर 0 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0, माइनस उधर प्लस में 0 प्लस 14 बराबर कितना निकला 14, फिर माइनस उधर प्लस में 13 बराबर 13। देखिए पहली संख्या मेरा क्या होगा 14 होगा, और पहली संख्या 13 होगा, दूसरी संख्या 14 होगा, नहीं होता फिर लिख लीजिए। वो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x बराबर 13, दूसरी संख्या क्या है x 27 माइनस x, 27 माइनस x यानी कि 27 माइनस 13 बराबर 14, या 14 लिखते 13 निकलता, 13 लिखते हैं। कोई भी संख्या पहले लीजिए, या पहले 14 को लेंगे तो 13 निकलेगा, 13 लेंगे तो 14 निकलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 13 और 14। क्लियर।
आई होप ये भी मैथ समझ गए। कुछ भी नहीं था इसमें, पहला संख्या मानना पड़ता, दूसरा संख्या जो है नहीं दोनों का योग दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहला संख्या को दूसरा संख्या में घटा देंगे और दोनों गुना करके जितना है उतना लिख देंगे। उसके बाद उसको फिर गुना करेंगे, गुना करने के बाद फिर इसको जो है हम समीकरण को जैसे खंडन करते हैं, अगल बगल गुना करके जोड़ घटा बीच पूरा करें, यानी कि दोनों गुना किए और दोनों गुना करने खंडन ऐसा करेंगे जो बीच वाला फूट जाए। उसके बाद इसका मान निकालेंगे, मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैथ सिर्फ देखने से, हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, कोई जो भी मेरी क्लास को देखते हैं भाई और बहन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैथ को जो है आप लिखिए, कॉपी में पहले लिखिए और लिखने के बाद फिर उसको अपने एक राइटिंग बोर्ड घर में लीजिए, उसको 2 बार 4 बार बनाइए, तभी आप उस मैथ पर अपना फुल्ली कमाल ले सकते हैं कि मुझे ये मतलब आप फिर दोबारा कहीं भी परीक्षा में आए तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब मैथ इसमें एक ना एक मैथ जरूर पूछेगा आप लोग को एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं 4 नंबर, चलिए इसको उतारिए। देखिए उतार लिए होंगे आप लोग। 4 नंबर का 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। ठीक, चलिए मान लीजिए कि माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है, क्रमागत संख्या एक क्रम में जा रहा है ना, जैसे 0 से स्टार्ट के 1 2 3 है ना, तो पहला अब x मान, दूसरा x 1 से स्टार्ट होगा x प्लस 1, तो दोनों संख्याओं का वर्गों का योग 365 है ना, वर्गों का योग यानी दोनों का वर्ग करना है। ठीक है, प्रश्न से वर्गों का योग यानी वर्ग मतलब स्क्वायर, x का स्क्वायर कीजिए फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का यहाँ सूत्र से जोड़ा तो क्या होता है ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x 2 गुना 1 1 गुना x करेंगे 2x होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में माइनस में 365 बराबर 0। x देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इसमें घटा दिए 365 में माइनस 364 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 2 का कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 का कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 कम 2 2 अट्ठा 16 ना, 2 16 दूनी 4 182। ये भाग में है, ये गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2, तो भाग लगाएंगे वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब x 182 हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो इससे पहले मैंने यहाँ तोड़ चुका था 182, तो क्या आया था यानी कि 14 और 13। चलिए यहाँ लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह बड़ा लेना पड़ेगा, 13 और 14 गुना करेंगे 182 होगा। दोनों को अगर घटाएंगे, यहाँ जोड़ था 27 था तब यहाँ 27 तो है नहीं, यहाँ प्लस 1 है यानी प्लस x है, एक है एक पुराना है, तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0।
एक्स का कॉमन लीजिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस फिर 14, 14x माइनस 13 का कॉमन लीजिए, 13 गुना एक्स 13x प्लस माइनस माइनस 13 कम 13, 13 चौका 52, ठीक है, बराबर 0। एक्स माइनस 13 फिर इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स प्लस 14 बराबर 0, माइनस उधर प्लस में 0 प्लस 13 यानी कितना हुआ 13, फिर प्लस उधर माइनस में माइनस 14, तो ये क्या है ऋणात्मक है ना, तो इसका मान नहीं होगा, ये 13 होगा। तो पहला क्रमागत मेरा क्या हो जाएगा 13, पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या x बराबर 13, दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या है x प्लस 1 है, यानी 13 प्लस 1, x का मान 13 निकला 14, तो क्या हो गया 13 और 14। आप 13 और 14 क्या कह रहा, देखिए आप इस तरह, जैसे कि यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का, दो क्रमागत संख्या का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या दोनों का स्क्वायर करने से मेरा 365 आता है, तो जोड़ने पर देख लीजिए 13 को अगर हम स्क्वायर करेंगे प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे, करके देखिए 365 आ रहा तो सही है, ना तो गलत है। 13 गुना 13 करेंगे 169 होगा, 14 गुना 14 करेंगे तो आपका 14 4 56 19 196 होगा, दोनों जोड़िए 9 6 15 5, 9 6 15 1 16 6 9 2 1 3 आ गया 365। जब 365 आ गया तो क्या हो गया, आपका हिसाब एक्यूरेट सही है। इस तरह कोई भी मैथ को आप जो है सॉल्व आप अपने से इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी मैथ निकालते हैं आप उसको प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव करने मैंने ऑलरेडी आपको पहले से भी मैं बता रहा हूँ कैसे प्रूव किया जाता है, आप प्रूव कर सकते हैं। समीकरण में बैठा कीजिएगा, हिसाब के मैथ के अनुसार चलेंगे, मैथ के अनुसार भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको उतारिए, फिर दूसरा मैथ आप लोग को बताऊंगा। चलिए आई होप ये भी मैथ, ये सारे मैथ को आप समझ गए होंगे। देखिए 5वां नंबर मैथ है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उस आधार से 7 कम है, यदि यदि कर्ण 13 का हो, 13 सीएम का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कहने मतलब एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, 90 डिग्री के बने कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये ग्राफ भी मैंने यूट्यूब पे दिया है, आप सारा परिभाषा उसमें दिया हुआ, आप मेरा चैनल खोल के अगर उस वीडियो को देखेंगे त्रिभुज के विषय में सारा सारा क्लास दिया हुआ, देख सकते हैं, के विषय में जान सकते हैं। यूट्यूब पे जाइएगा, वीडियो पे जाइएगा, वीडियो के नीचे यानी कि जो है नीचे कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको त्रिभुज वाली क्लास मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, ये विकर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये ऊंचाई, ये हुआ आधार। तो विकर्ण कितना 13 सीएम, ये 13 सीएम है, और आधार का 7 सीएम कम है, किससे, इससे। कारण एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से ऊंचाई ऊंचाई यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सीएम कम है, यानी कि ऊंचाई कम है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी कि ये ऊंचाई 7 कम है ना। पहला चलिए मानते हैं 5 नंबर, माना कि समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की
मानना है, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 cm कम है, ऊंचाई 7 cm कम है, आधार मानना पड़ेगा। त्रिभुज की आधार बराबर x, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई x माइनस 7, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7, ये और ये हो जाएगा x, ठीक है। और विकर्ण में कितना दिया हुआ है, विकर्ण में भी लिख सकते हैं, कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण बराबर 13 cm। चलिए अब प्रश्न से आते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज का इसका जब हमको कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, सूत्र को देखेंगे। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब लिखिए या ऊंचाई लिखिए, ऊंचाई भी लिखेंगे चले, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस या लंब ही लिखिए, इसको लंब भी बोला जाता है, ऊंचाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर 13 cm का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार कितना x का स्क्वायर, क्लियर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 cm स्क्वायर होगा, और a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 169 cm स्क्वायर, x स्क्वायर 7 दूनी 14x 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए 100, देखिए प्लस में था माइनस में, देखिए 1 मिनट इसको पलटाते हैं, x x जोड़ेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169, यानी कि इधर लिखिए उधर लिखिए, बात बराबर है। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस में इधर माइनस में 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटा दीजिए प्लस माइनस माइनस, 169 में 49 घटेगा तो क्या बचेगा 120 बचेगा, है ना। 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, माइनस का चिन्ह बड़ा है माइनस। देखिए इसमें 2 से कट रहा है तो 2 का कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 2 सत्ता 14x 2 छक्का 12, क्लियर। ये गुना ये भाग में, ये गुना में तो भाग में जाएगा तो 0 से भाग लाएंगे 0 ही होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हम 60 को तोड़ेंगे तो 12 पंचा 60, है ना। अगर हम 60 को तोड़ते हैं तो क्या आप देख लीजिए, 60 को अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 12 पंचा 60, अब 12 में अगर 5 घटेगा तो 7 होगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12 में 5 किया 7 बचा, दोनों गुना किया 60 हुआ बराबर 0, माइनस 60 बराबर 0। x का कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 गुना x 5x 12 पंचा 60 बराबर 0, दोनों बराबर आ गया। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, फिर x माइनस 12 बराबर 0, प्लस में उधर माइनस, माइनस 5 तो ये ऋणात्मक है, इसका मान तो नहीं होगा, ठीक है। प्लस में उधर माइनस में उधर प्लस में 0 प्लस 12 बराबर 12। तो 12 क्या निकला मेरा, आधार मान, समकोण त्रिभुज का क्या निकला आधार,
यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की आधार क्या माने, x बराबर क्या निकला 12। उसके बाद ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई मेरा क्या कह रहा है, x माइनस 7, ठीक है। तो x के जगह 12 माइनस 7 बराबर 5 आंसर, यानी 12 और 5 आंसर निकला, है ना। आप देखिए, आप यहाँ भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लंब के जगह पे 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, है ना, आधार के जगह 12 रखेंगे, बराबर एक 12 गुना 12 144, 5 25, यानी कि 5 गुना 5 25, 44 और 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 होगा। 144 और 25 को जोड़ के देख लीजिए, 144 और 25 को जोड़ेंगे 5 का 9 4 2 169 हुआ, 13 का स्क्वायर का बराबर हो गया। तो इस तरह आई होप ये भी मैथ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं था। यानी कि एक त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज था, जिसमें कि मेरे पास जो है कर्ण मालूम था, ऊंचाई कहा रहा था कि 7 कम है किससे, आधार से। तो आधार को मैंने जब x माना तो जब 7 कम है तो 7 घटाना पड़ेगा, इसलिए x मैंने 7 किए और हम सूत्र के अनुसार पे सेट किए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर होता है, और इस पर जो है, इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊंचाई को ही लंब बोला जाता है, ठीक है। उसको हमने किया, ये मैंने दिखा स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर किए। उसके बाद इसको 7 दूनी 14 हुआ, मैंने 14x प्लस 49, इसको हम x 2x स्क्वायर, इसको इस साइड लिखिए, इसको इस साइड, जैसे इसको इधर लिखिए उधर लिखिए, बात बराबर होता बतवा, है ना। तो यहाँ x 2x स्क्वायर मैंने 14 प्लस 49, ये प्लस में इधर माइनस में कि 120 हुआ, फिर हम 2 का कॉमन ले लिए, 2 गुना x 2x स्क्वायर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 120, तो a माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी ए अगल बगल गुना करें, 60 को इससे गुना करें 60 हुआ, 60 को तोड़े 12 पंचे 60, और 12 में अगर हम 12 में 5 को घटाते हैं तो 7 होता है, और 12 को 5 से गुना करते हैं 60 होता है, यानी कि इसको घटाएंगे 7 होगा और इससे गुना करेंगे 60 होगा, नहीं 60 होगा। और हम x गुना x स्क्वायर हुआ, x गुना 12 x, 5 गुना x 5 x प्लस माइनस 12 पंचे 60, और ये 12 वाले x प्लस 5 हुआ, ये दोनों बराबर है, x में 12 बराबर 0 प्लस में माइनस में उधर प्लस में 12 आ गया, यानी x का मान कितना निकला मेरा 12 निकला। और हमको क्या कह रहा, ऊंचाई 7 कम है, तो हम 12 में 7 घटा दिए 5 निकल गया आया। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट क्या कीजिए। चलिए इसको उतारिए, फिर आगे मैथ को देखते हैं। चलिए, आई होप ये सारे मैथ को समझ गए होंगे, ठीक है। और एक मैथ लास्ट आज का जो है आप लोगों का लास्ट मैथ है, ये बताने के बाद आप लोग को स्टॉप कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग को नया चैप्टर आप लोग के बीच लेके आएंगे। चलिए 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर का एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन की निर्माण के बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 लागत रुपया 90 थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए मानते हैं, माना कि उस दिन की निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन की निर्मित बर्तनों की संख्या, पहले वही कहा रहा, निर्मित बर्तनों की संख्या बढ़ क्या x माने, उसके बाद क्या कहा, प्रत्येक नग की लागत, है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत कितना कह रहा, क्या कह रहा कि
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन के निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। दुगुने से यानी अगर उसको x माने क्या होगा, दुगुना 2x, दुगुना भी 3 अधिक है तो 2x + 3। क्लियर। उसके बाद कुल निर्माण कितना, 90 रुपया है। ठीक है। प्रश्न से उस दिन की कुल निर्माण निर्मित हो कुल निर्माण की लागत कितना है, 90 रुपया। ठीक है। तो पहला क्या माने, x माने x × 2x + 3 90। ठीक है। x × 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x = 90। 2x² + 3x प्लस में माइनस में 90 = 0। ठीक है। तो इसमें दो नहीं है जो कॉमन ले सकते हैं आप, 90 और 90 में 180, 180 को हम तोड़ेंगे, 180 को तोड़िए, अगल बगल गुना कर जोड़ घटा कर बीच पूरा कर, यही नियम है। दोनों गुना के कितना, 180, 180 तोड़िए, 90, 45 दूनी 90, 15 दिया 45, 3 × 15। ठीक है। तो दूधनी 4 × 4 = 12, 3 × 15, 12, 15 हो गया। चलिए 15 में अगर 12 घटाएंगे तो 2x² देखिए, चाहे 12x प्लस का चिन्ह माइनस 12x + 3 × 15, 15x। अगर हम यहाँ प्लस देते, यहाँ माइनस देते, माइनस का चिन्ह बड़ा होता है, यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस में आना चाहिए आंसर, है ना। प्लस में 3 पुरना चाहिए, इसीलिए 15 में हम प्लस लिए। 15x में अगर माइनस 12x घटा देते हैं तो मेरा 3x प्लस में बचता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 2x का कॉमन ले लेंगे, 2x का कॉमन लेंगे, 2x × x 2x², 2 × 6 = 12, फिर 15 का कॉमन लेंगे, 15 × 15, 15x, तो गुना x 15, 15 × 6 = 90 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2x, एक मिनट, चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, है ना, आप लोग को दिखाई नहीं देगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 2x + 15 × x - 6 = 0। 2x + 15 = 0, x - 6 = 0। प्लस में उधर माइनस में 15, x गुना उधर माइनस 15/2, माइनस उधर प्लस में 0 + 6 = 6। देखिए, तो हमने क्या माना है कि उस दिन की निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर क्या है, 2x + 3 है, x का मान 6 हुआ, प्लस 3 × 12, 3 15, 15 रुपया। ठीक है। संख्या 6। ठीक है। आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यानी कि कहा रहा था
कि उसने एक कोई बर्तन बनाता था जिसमें कि बर्तनों की संख्या में जो उस दिन जो बर्तन का जो निर्माण किया था वो संख्या मालूम नहीं था। तो उस दिन की बर्तन निर्मित संख्या हम क्या मान लिए, x मान लिए। प्रत्येक नग की लागत हम क्या मान लिए, यानी कि दुगुना से 3 अधिक था 2x + 3 किए। उस दिन कुल निर्माण जो लागत रुपया हुआ था वो 90 रुपया हुआ। तो दोनों को गुना करके हुआ था, तो x गुना, यानी कि दोनों मिला के हुआ था x गुना 2x + 3, इसको गुना किए, इतना आया प्लस में माइनस में, फिर इसको अगल बगल गुना किए, ये दोनों गुना के 180 तोड़े तो 15 और 12 को अगर हम गुना करते हैं तो मेरा 180 पड़ता है, और 15 में 12 घटाते हैं 3 पड़ता है। इस तरह से हम इसको कॉमन लेके हम x का इसका माइनस में ऋणात्मक इसका मान नहीं होगा, प्लस माइनस में प्लस 6 निकला। तो निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6 निकला। प्रत्येक नग की लागत क्या, 2x + 3, तो 6 12 3 15। तो पहला 6 और दूसरा 15 आंसर है। ठीक है, तो ये आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे, है ना। तो ये सारे मैथ को आप लोग तो ये सारे मैथ को आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, एक कॉपी में उतार लीजिएगा। उतारने के बाद जो है आप खुद से इसका रिवीजन करेंगे। आप लोग को पास राइटिंग बोर्ड अगर नहीं है तो आप कॉपी में ही रिवीजन करेंगे। अगर है तो बेटर है कि आप तुरंत लिखने के बाद नहीं समझ में आए फिर से लिखिए। ये देखिए, कोई भी मैथ देखिए याद करने वाली सब्जेक्ट नहीं है। मैथ एक ट्रिक सब्जेक्ट, मैं बार बार बोलता हूँ, और उसमें एक क्या ट्रिक हो, ट्रिक को पकड़िए, और मैथ क्या कह रहा उस मैथ का जो है ट्रिक और मैथ का सूत्र ये सब याद रखिए, और उसका नियम को फॉलो कीजिए। मैथ आपके लिए बहुत ही आसान होगा, छूमंतर हो जाए कुछ भी नहीं है, मैथ आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन उसका आप ट्रिक को पकड़ेंगे और सूत्र को याद करेंगे तब। ठीक है, और ये सारे मैथ को आप लोग रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद कहीं अगर डाउट लगे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना डाउट आप कमेंट कीजिए। उस डाउट को फिर अगले क्लास में मैं आपका ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, लेकिन आप लोग आप तो कमेंट किया कीजिए, आप तो देखिए कि हम आपको आपका करते हैं नहीं करते हैं, ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं। आप लोग शायद मेरे क्लास को देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और उस क्लास को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते हैं। तो मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, देखिए कोई भी टीचर आप लोग के लिए इतना मेहनत करता है, अगर उस क्लास को दे रहा है तो उस क्लास को उसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखिए, आपको मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जो है यही कहूँगा कि मेरी इतना मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरी क्लास को शेयर कीजिए, और मेरी क्लास के आप जो है अच्छे से देखिए। आपको मैथ में अच्छा बना दूंगा, और मैथ में अच्छा नंबर आ जाएगा। लेकिन आप क्लास को नज़रअंदाज कर मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, फुल वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा कंसेप्ट क्या है और मैथ किस तरह कितना आसान है। ठीक है, लेकिन देखेंगे पूरा तब। चलिए, आज आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको अगले अध्याय के साथ नया उमंग और नए ताजगी के साथ नया चैप्टर आप लोग के बीच लेके आऊँगा। और मैं आप लोग से ही लास्ट यही कहना चाहता हूँ कि मेरे मैथ देखते हैं तो और सबको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास को मन से देखिए, और पढ़ाई पे थोड़ा आप लोग ध्यान एकत्रित कीजिए। आप लोग पढ़ाई थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। अपना पिता का पैसा जो बर्बाद मत कीजिए, है ना। अगर वो आपके पीछे पैसा खर्च कर रहा है तो आप ऐसा करके दिखाइए, उनके भी जो है खर्च कर, जितनी भी रुपया खर्च करेगा वो जो उसका जो है, यानी कि ऐसा रिजल्ट ला के दिखाइए, आपका पिता जो आप पे गर्व करे, शान से बोले मेरा बेटा इतना नंबर लाया, मेरा बेटी इतनी नंबर लाई है ना। उसका जो है दिल गदगद हो जाए, मन गदगद हो जाए आपका रिजल्ट देख के। तो आप मेहनत करेंगे तभी आप उसका दिल को गदगद कर सकते हैं, उसका दिल को आप जीत सकते हैं, उसका मन को आप जीत सकते हैं ना। एक पिता को अपना पुत्र पे कोई ये आस नहीं रहता वो हमको कमा कर दे, ये वो ये रहता मेरा बच्चा अच्छा नंबर लाए और अच्छा अव्वल प्राप्त करे। सिर्फ उसके नाम सुन के उसके पेट भर जाते हैं। तो चलिए, लास्ट ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा मन लगा के पढ़िए, आप परीक्षा नज़दीक हो गया। चलिए फिर कल फिर दूसरे दिन आपको मिलेंगे।
तो आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट, है ना, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।